है गरबा और नवरात्रि का संबंध? आखिर क्यों खेला जाता है 9 रातों तक गरबा? जानिए मेरे साथ। नवरात्रि में गरबा खेलने का चलन है। ये परंपरा सदियों पुरानी है। अगर आपको लगता है कि नवरात्रि में माँ की भक्ति पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ समय निकालकर गरबा जरूर खेलें। नवरात्रि आते ही उल्लास और रोमांच का जीवन में संचार होता है। चाहे कोई भी धर्म, संप्रदाय या जाति से हो, लेकिन सभी के बीच एक समानता है, खुशी। लेकिन इसके अलावा भी एक ऐसी खासियत है जो सभी के बीच कॉमन है। यह है इन त्योहारों को छोटे छोटे रीति रिवाजों से जोड़ देना। हर एक त्योहार अपने इतिहास के आधार से मनाया जाता है। इस इतिहास से ही पर्व का असली महत्व उत्पन्न होता है। लेकिन क्षेत्रों के हिसाब से लोग त्योहारों को कुछ ऐसे रीति रिवाजों से जोड़ देते हैं जो एक बार आरंभ होते हैं तो सदियों तक चलते हैं। नवरात्रि भी एक ऐसा ही पर्व है, शक्ति का पर्व, माँ के 9 रूपों की पूजा एवं अर्चना का पर्व। लेकिन इस पर्व के साथ भी खुशी जाहिर करने का एक ट्रेंड शुरू हो गया है, जिसे कहते हैं गरबा। नवरात्रि का पर्व आने से पहले ही पूरे भारत में गरबा शुरू हो जाते हैं। जगह जगह नवरात्रि मेले लगते हैं जहां धूमधाम से गरबा का नृत्य होता है। लेकिन जब कोई भी गरबा का नाम लेता है तो सर्वप्रथम भारतीय राज्य गुजरात की याद आ जाती है। गरबा नृत्य गुजरातियों के बीच बेहद मशहूर है। कढ़ाई वाली चोली, सुंदर दुपट्टे लिए महिलाएं और लंबी कुर्ती और धोती में पुरुष, यह गरबा का पारंपरिक पहनावा है। गुजरात में यह पहनावा आमतौर को देखने को मिलता है। वैसे गुजरात के अलावा राजस्थान में भी गरबा का काफी महत्व है। नौ रातों में माँ को प्रसन्न करने के लिए नृत्य का सहारा लिया जाता है। यूं तो वर्षों से ही हिंदू मान्यताओं में नृत्य को भक्ति एवं साधना को एक मार्ग माना गया है। इसलिए यह मान्यता प्रचलित है कि गरबा के जरिए भक्त माँ को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। देवी के निकट कच्चे घट को फूलों से सजाकर उसमें दीपक रखा जाता है। इस दीपक को ही गर्भगृह या गर्भदीप कहा जाता है। लेकिन जैसे गर्भद्वीप भारत के विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंचा, इसके नाम में कई बदलाव आए और अंत में यह शब्द गरबा बन गया। तभी से सब लोग इस नृत्य को गरबा के नाम से ही जानते हैं। इसलिए गर्भदीप की स्थापना के पास महिला और पुरुष रंग बिरंगे कपड़े पहनकर माता शक्ति के समक्ष नृत्य करती हैं। गरबा के दौरान महिलाओं द्वारा 3 तालियां भी बजाई जाती हैं, जो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश को समर्पित मानी जाती हैं। 3 तालियां बजाकर तीनों देवताओं का आवाहन किया जाता है।
साथ ही गरबा के दौरान चुटकी, डांडिया और मंजीरों का भी उपयोग किया जाता है। ताल से ताल मिलाने के लिए स्त्री और पुरुषों का समूह बनकर नृत्य करते हैं। नवरात्रि की पहली रात गरबा की स्थापना कर उसमें ज्योति प्रज्वलित की जाती है। इसके बाद महिलाएं इसके चारों ओर ताली बजाते हुए फेरे लगाती हैं। घेरे में महिलाओं का इस तरह से घूमना अनिवार्य माना गया है। पहला शुभ नृत्य होता है। गरबा नृत्य में ताली, चुटकी, खंजरी, डंडा या डांडिया और मजीरे आदि का इस्तेमाल ताल देने के लिए किया जाता है। महिलाएं समूह में मिलकर नृत्य करती हैं। इस दौरान देवी के गीत गाए जाते हैं। लेकिन वह समय क्या था जब पहली बार या धीरे धीरे गरबा का भारत में चलन हुआ। आज के दौर में गरबा को भारत के विश्वविख्यात नृत्यों में से एक माना जाता है। अब यह कोई आम नृत्य नहीं रहा। विश्व भर में इस नृत्य का प्रचार किया जाता है। न केवल त्योहारों के दौरान वरन समय समय पर यह नृत्य भारतीय साहित्य को दर्शाता है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। माता रानी की स्तुति करने का एक जरिया गरबा और डांडिया होता है, जो नवरात्रि के पहले दिन से ही खेला जाता है। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए लोग खूबसूरत रंग बिरंगे पारंपरिक पोशाकों में डांडिया और गरबा का आयोजन करते हैं। गरबा का शाब्दिक अर्थ है गर्भदीप। गर्भदीप को स्त्री के गर्भ की सृजन शक्ति का प्रतीक माना गया है। इस शक्ति की मां दुर्गा के स्वरूप में पूजा की जाती है। गरबा का आरंभ करने से पहले मिट्टी के कई छिद्रों वाले घड़े के अंदर एक दीप प्रज्वलित करके मां शक्ति का आवाहन किया जाता है और फिर इसी गरबा के चारों ओर नृत्य कर महिलाएं मां दुर्गा को प्रसन्न करती हैं। गरबा नृत्य के दौरान आपने देखा होगा कि महिलाएं 3 तालियों का प्रयोग करती हैं। ये 3 तालियां इस पूरे ब्रह्मांड के त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश को समर्पित होती हैं। इन 3 तालियों की ध्वनि से जो तेज प्रकट होता है और तरंगे उत्पन्न होती हैं, उनसे शक्ति स्वरूपा मां अंबा जागृत होती है। पहले गरबा का आयोजन केवल गुजरात में हुआ करता था। यह नृत्य केवल गुजरातियों की ही शान माना जाता है। आज यह उत्सव देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी आयोजित किया जाता है।
और अब अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और लाइफ को ऐसे ही एंजॉय करते रहें। ओके बाय।